किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं रिश्तेदारी में कोटा हरनाथपुर भैया के पास में। और भैया ने देखो कितनी शानदार मतलब पेडी प्रबंधन कर रखा। गन्ना देख लो जी, बहुत ही लाजवाब है। तो भैया नमस्कार। नमस्कार जी। मतलब लगे रहो पूरे। हाँ जी, बस आप लोगों को देख के जो सच्चाई दिखाने वाले हैं और जो मतलब ये है कि भी हाँ बताने वाले सही बात है ना, देख देख के प्रेरणा लेके आपसे। और बस ये है कि भी हाँ मेहनत का फल तो मिलना ही मिलना है एक दिन। अच्छा, मतलब सही है। हाँ जी, मन को सुकून सा मिले। हाँ जी, हाँ मतलब जी। इतनी साफ सफाई जो है, इतना बढ़िया। वैरायटी की बात करेंगे भैया हम, वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी है 13235। 13235 पेडी। पेडी दुबरसी होगी ना आपके तो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये भैया जी यहाँ धोरे पे इतनी चौड़ी जगह कैसे छूट गई? असल में पहले यहाँ पे जो है ना नाली थी एक बराबर में। अच्छा, अब सही हमने कह वो रहे। पानी की वो सब समस्या से करते सब पाइपलाइन ड्रिप का वो कर लिया। अच्छा, अब अपना अच्छा सही कह रहे। फिर वो जुतगी तो चौड़ा ज्यादा लग रहा है ये इसलिए। नाली का जो डोल है उधर मिलके खेत में, तो ये यहाँ पे बराबर में 2 फुट और एक्स्ट्रा पड़ गई। ठीक है जी। तो भैया जैसे 13235 गन्ना है, ट्रंच में आप इसका उत्पादन ले रहे हो, हाँ जी। बीज के बारे में 2 शब्द। बीज 13235 अभी तक जो भी नए बीज रिलीज हुए हैं उनमें सबसे अच्छा बीज है। ठीक है। लागत इसमें और के मुकाबले कम है, देख रेख कुछ कम है। मुझे तो ऐसा लगे बीज जैसे जनधन योजना सी का हो, ना कुछ लेना ना देना, ना खर्चा ना पानी। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो एक एक्सपीरियंस आप भी सारे दिन बिल्कुल, फील्ड में रहते हो, बिल्कुल, सब पता है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे बारिश होती रहेगी अपने आप ही रंग बदलता रहेगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा बीज है। और बहुत से मेरे किसान भाई नु कह रहे हैं, नु का भैया तू इसकी बड़ाई मार रहा है, इसमें कुछ नहीं। क्योंकि दरअसल उन्हें है आदत लुढ़ाने की, कट्टे पे कट्टे, स्प्रे पे स्प्रे। मैं कह रहा हूँ इसे तो आप जरा सा फंगीसाइड का ध्यान सा रखो, इसका 1-2 स्प्रे ठीक सी कर दो। फिर तो यो भाई मैं एक बात कहूँगा, ये 70-75 का गन्ना ऐसा निकल जा बिल्कुल नॉर्मल लागत का। इसका 1 मीटर है, ये इतना निकलेगा। इससे ऊपर ज्यादा जाओगे, ज्यादा परेशान वो हैं जो इससे ज्यादा ऊपर का एवरेज लेना चाह रहे। नहीं ज्यादा नहीं, गलत तो किसी को बताना नहीं चाहिए। बिल्कुल, 100 निकलेगा, 125 निकलेगा, नहीं गलत है। ये मैंने देखा, उससे अगर ऊपर ले जाओगे तो ये मैंने देखा गन्ना लूज हो लूज हो जाता गिरना शुरू हो जा। हाँ, ये डोज नहीं झेलता, कच्चेपन में बहुत बढ़िया। तो आप वैरायटी से संतुष्ट हो? 13235 से संतुष्ट हैं। और प्लस धीरे धीरे कहते हैं ना जमीन पकड़ने वाली बात। हाँ जी, हाँ जी। इसमें रिकवरी भी अब बढ़ गई पहले के मुकाबले। जी, जी, गन्ने की मोटाई भी इसने ले ली है और बीमारियां भी मतलब धीरे धीरे। इसमें ब्लैक स्पॉट की बहुत ज्यादा समस्या शुरू के साल में देखने हाँ, को आई। अब नहीं लेकिन दिखाई अब दे रहा ऐसी इतना। कोई नहीं, अब कोई मतलब 1% भी दिख गया तो दिख गया, नहीं तो अब इस बार कोई समस्या ऐसी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। तो भैया जैसे अब ये चौड़ाई कितनी रखी है आपने? ये चौड़ाई रखी हुई है जी 5 फीट। 5 फीट। हाँ जी। पहले जो आपके पास में अपना वो मेसी ट्रैक्टर बनवाया था छोटा हाँ सा, जी, हाँ जी। उसके हिसाब से जब भी बुआई करी होगी उसी के हिसाब में। उसी के हिसाब से बुआई चली। फिर वो ट्रैक्टर चल नहीं पाया शायद। हाँ जी, वो दे दिया। हाँ, बाद थोड़ी सी समस्याएं आई थी। हाँ, वो 4x4 की वजह से थी। हाँ जी। बस मेन तो ये था, अगर वो 4x4 होता वो चलता। हाँ जी। क्योंकि गन्ने की समय सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ट्रंच में, जब जुताई करें टीलर की, मिट्टी चढ़ाने की, तो सबसे ज्यादा उसमें जो है 4x4 की जरूरत पड़े। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर पर जोर पड़ता है, वो पड़ता है टीलर से जुताई करना। टीलर से जुताई करना, लोड वहीं मारेगा, बिल्कुल। स्लिप भी वहीं मारेगा, मिट्टी भी चढ़ा देगा ट्रैक्टर हाँ जी, हल्की हल्की। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो अच्छी जुताई करनी है, कुछ करनी है, तो 4x4 ही कामयाब। बिल्कुल। अब भैया जी हम बात करेंगे, जैसे आपने उसे देख के फिर आपने कुबोटा B2441 न्यू स्टार जो अब है छोटा नेड़े टायर वाला, वो लिया था। हमने डिलीवरी की भी वीडियो बनाई थी। हाँ जी, है? तो अब उसका एक्सपीरियंस कैसा है? उसका एक्सपीरियंस मतलब कुबोटा लेने के बाद में बहुत हर तरह से हम लोग निश्चिंत हैं। और ट्रंच वालों के लिए तो मेरी यही सलाह है कि कुबोटा जैसा ट्रैक्टर कोई है नहीं ट्रंच के लिए। अच्छा, तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में ही मुझे लगा कुबोटा है। वही है। और अब तो कुबोटा वालों ने भी भाई, हमने अपने ये समझो कि मेरठ मंडल का ही पहला ट्रैक्टर था वो, जो नेड़ा वाला छोटे वाला। हाँ बिल्कुल, हाँ, विकास मोटर्स के यहाँ से लिया था। विकास मोटर्स के यहाँ से पहले बिल्कुल। और अब तो कंपनी ने सारे मॉडल जो है वो 36 इंच में बना दिया। 27 वाला भी बना दिया छोटा। हाँ, ठीक। सभी 36 इंच में कर दिए। क्योंकि 36 इंच पेडी में हमें जो आगे चल के दिक्कत पड़ती है, मान लिया हम 4 इंच इसकी जो है चौड़ाई घटा दें, बिल्कुल 60 पे न करके हम लोग 56 पे करें, तो वहाँ आके दिक्कत आती है। तो भाइयों देख सकते हैं गन्ना बहुत ही अच्छा लग रहा। थोड़ी सी भैया से और राय लेंगे। भैया इस बार आप क्या नया लेकर आए? नया इसमें और ट्रंच में क्या लाभ है? जी, दोनों ही बात है। ट्रंच का लाभ समय की बचत तो है ही। ठीक है जी। ठीक है जी। इसमें कभी भी हम स्प्रे करनी है, मिट्टी लगानी है, खेत में गंदा हो रहा है, खेत में फिर वापस से मिट्टी लगानी है, मतलब ये है ट्रैक्टर लेके कभी भी घुस जाओ और अपने गन्ने का प्रबंधन, पेड़ी पौधा कभी भी आप किसी भी समय कर सकते हो। ठीक, सबसे बड़ा फायदा ये है। अब इसमें नया क्या बदलाव लेकर आया करना चाहे हम लोगों ने, मैं अपना एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलते हुए देखोगे। ये तो पेडी गन्ना इस बार जो हमने पौधा लगाया है, जी 0118 वैरायटी है, उसमें हम लोगों ने ड्रिप
से सारा का सारा पानी का। चलो तो एक बार किसान भाइयों को और दिखा दो भाइयों, इनका जो है ड्रिप सिस्टम और देखते हैं। तो भैया ये क्या केबल से फैला दिया आपने? ये केबल से बताऊंगा इस बार क्या है। देखो अभी क्या होता है कि आने वाला टाइम को देख के अगर कोई चल ले पहले से ही, जी हमें पता है कि सड़क में गड्ढा है तो पहले अपने साइड से बच जाए। हाँ जी, हाँ जी। सभी को पता है गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है, लाइट की समस्या आएगी। किसानों को पहले 8 घंटे कर दिया, पता नहीं आने वाले टाइम में और भी कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इस बार पानी का प्रबंधन जो है ड्रिप लाइन से किया। अच्छा, ये पानी के पाइप है? हाँ जी। ड्रिप लाइन जो ब्लॉक से मतलब जी 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 छूट से भी हो रहे हाँ हैं, जी। गवर्नमेंट की स्कीम तो है। हम लोगों ने 5 फुट पे वही अपना ड्रिप का तो नियम, अपना ट्रंच का तो नियम वही है 5 फीट पे। ठीक है। और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट या 1.5 फीट ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और हमने सारा पानी जितना भी दिया है वो ड्रिप लाइन से दिया है। जी जी जी। तो अब भी 12 इसमें चल रही भैया? हाँ जी, अब भी इसी में चल रही है। तो इसकी भराई कितनी हो जा लगभग, जैसे 12 चलाओ, क्या हिसाब है इसका? हाँ जी हाँ जी। हम क्या कर रहे हैं, हम 4 या 5 दिन में खेत में देखते ही पता चल जाता है पौधे की जड़ में कि भी अभी से पानी की जरूरत है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे इसमें चलाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और 3 से 4 घंटे में ही हमें इसका जो है पूरे का पूरा जितना इसे सिंचाई की आवश्यकता है, जितने में नमी चाहिए वो पूरी हमें। तो ये जो बीच की जगह है इसमें जो पानी वेस्ट हुआ है, हाँ वो जी, फ्लड पानी आता है, वो नहीं आता खेत में? इसके 2 सबसे बड़े फायदे मुझे जो लगा अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक तो ये है कि पानी की बचत है। हाँ जी। बीच में अगर पानी नहीं जाएगा तो बीच में खरपतवार घास वो सब नहीं होगी, केवल बारिश के पानी से ही होगी, नहीं तो वो नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो प्यासा ही मर जा। जी जी। दूसरी एक सबसे बड़ी वो है कि सबसे समस्या आती है खाद डालने में। हाँ जी। जितने भी घुलनशील खाद हैं हमारे, एनपीके हुआ, यूरिया हुआ, कोई भी हुआ, उन्हें हम ड्रिप की सहायता से इन पाइपों में चला देते हैं। और उसका एक और बड़ा बेनिफिट है, आपके खेत के स्टार्टिंग से लास्ट कोने तक खाद बराबर मात्रा में बराबर मिलेगा। हाँ जी। जैसा मतलब मजदूरों की समस्या है, मजदूर जो है 100 रुपए कट्टा और 1 पौवा अलग से मांग रहे खाद डालने का। मजदूर तो अगर मिला तो हम तो अब भी लगा ले, बहुत काम होता है, लेकिन मजदूर करना वो तो खैर एक मजाक हो जा। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी मेहनत पाइप फैलाने में है, थोड़ी सी इसकी केयर करने में है, तो इतने इसके लाभ भी हैं। लाभ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज के लाभ है। मतलब ये है कि ड्रिप के अगर 10 लाभ है तो 2 हानियां भी है, लेकिन वो 10 लाभ उसके ऊपर भारी हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो वो कहना ना, गेहूं के साथ गुण पिसता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ लाभ है वहाँ नुकसान भी है, लेकिन लाभ ज्यादा है। अब भैया बात करेंगे वैरायटी कौन सी है? जी जी। वैरायटी जो है 118 पे हम लोगों ने इस पूरे प्लॉट में ट्रायल करा है। अच्छा, पूरा प्लॉट जो है 0118 करनाल वाला है? करनाल का जो ठीक है, ठीक है। ये 118 पे करना है क्या, 13235 तो हमने पास कर ही कर रखा है, बहुत प्लॉट अच्छा भी लगा रखा है 150 ठीक है जी पूरा। लेकिन 118 को हम लोगों ने पिछली बार करके देखा, उसमें कुछ हमसे गलतियां हुई। जी जी। जल्दी मिट्टी लगा दी, जल्दी जुताई कर दी। इस बार हमने बिल्कुल मिट्टी नहीं लगने दी जड़ को। ठीक है। टिलरिंग आप देख सकते हो, टिलरिंग में कोई पूरे प्लॉट में कोई समस्या नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जैसे कि आप बात कर रहे हो टिलरिंग की, टिलरिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब बुआई प्रबंधन आपने कैसे करा? सिंगल बड से या 2 आंख का? नहीं, इसमें सिंगल बड से किया हुआ है। सिंगल बड का। हाँ। तो इसकी बुआई कब की है? इसकी बुआई हुई है मार्च में। अच्छा, मार्च में। मार्च की किस तारीख में? मार्च के हुए 7 मार्च। 7 मार्च के आसपास इसका डेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाइयों, देख सकते हैं। आधा प्लॉट हमने सिंगल आंख से लगाया और हमने जो है कुछ प्लॉट में इसकी तैयार कर ली थी नर्सरी। ठीक है। तो इसमें नर्सरी भी लगाई हुई है, एक प्लॉट नर्सरी से तैयार किया हुआ। ठीक है। तो भैया जैसे आपने नर्सरी लगाई या जैसे आपने डायरेक्ट जी जी बुआई करी, हाँ जी, किस में क्या लाभ लगा, क्या नुकसान रहा? अच्छा देखो, नर्सरी में तो क्या है, नर्सरी तैयार करनी चाहिए जरूर, लेकिन वो करनी चाहिए सिर्फ गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि जो हम डायरेक्ट आंख जमीन में लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी आंख चलती है मिट्टी में ही चल जाती है, उसकी जितनी जड़ें चलती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और हम जब पौधा लगाते हैं, जी जी जी, सीडलिंग जो होती है उसको लगाएंगे, वो स्ट्रेस में जाएगा 8 दिन के लिए। 8 दिन में उसका फुटाव आ जाएगा, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बहुत ही मतलब एक नर्सरी तैयार होनी चाहिए। और नर्सरी से गैप फिलिंग, ट्रंच के 2 ही नियम हैं, जमाव पूरा ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। गैप फिलिंग हो मतलब ट्रंच में क्या है, 1.5 महीना ये है किसान को देना पड़ेगा। 1.5 महीना अगर आपने खेत को देख लिया, रोज जाकर उससे बात कर ली, तो फिर वो अगले 6-7 महीने आप सुकून से निकाल लो। शुरुआत में ऐसा मान लो जैसे बच्चा जो हो जा ना, कुछ दिन पहले हो जा, उसकी केयर करनी पड़े। हाँ जी, एक्स्ट्रा केयर है ना। ये नहीं कि शादी बुआई की तरह लेट फैट, नहीं, ट्रैक्टर लेके जुताई कर दी, थोड़ा थोड़ा लेजर लगा दिया, मैडा मार दिया दाब के, ले लो मार लो और फिर हुआ ना कुछ भी, रनों का मर गया। तो वो काम नहीं है। टिलरिंग ले लो और फिर सुकून से अपने बैठ के। बहुत बढ़िया। तो भाइयों मैं एक बार आपको ये दिखा दूं, देखो नीचे जी एक वर्ष में कितने मतलब ये टिलरिंग यहाँ पे हो रही है।
और सारे ही खेत में भाइयों देखो इसी तरह है, एक ही बड से कम 3 4 4 5 5 8 8 7 7 गन्ने जो हैं यहाँ पे जम रहे हैं। बहुत अच्छा प्रबंधन भैया ने कर रखा, इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद के पात्र आप भी हैं बबलू भाई। मतलब मैं आपकी सिर्फ एक चीज का मुरीद हूँ, सच्चाई दिखाना। हाँ जी हाँ जी। और धूप और गर्मी की कोई वो नहीं करना और अच्छे लोगों से हमेशा व्यवहार बनाए रखना। भैया मेरा तो देखो एक मानना है जी हर आदमी की, हर इंसान की एक खूबी हो, अच्छी चीज उससे ले लो, बुरी चीज को छोड़ दो। ठीक है जी। तो भाइयों आज जैसा हमने कहा था, आपसे बात भी करी थी, हमारे वहाँ कई दिन से बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फूफा जी के यहाँ से मैं जनरेटर लेके जाऊँगा। वो मैंने ट्रैक्टर के हिसाब से आरपीएम वगैरह सेट करे, तो जब काम हो जाएगा बाद में पहला काम है अपनी फसल बचाना, वो किसी तरीके से बचे। तो यही है जी, भैया ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और भैया एक चीज़ मैं जानकारी लेना चाहूँगा, ये जो आपने, तो भैया जैसे आपने बहुत ही अच्छा इस बार प्लॉट तैयार कर रखा, पिछले साल के मुकाबले इस बार तजुर्बा बढ़ता जा रहा, इस बार जो है बहुत ही अच्छी मतलब रंगत है। हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो अब नई वैरायटी की हम बात करेंगे, नई वैरायटी में आपको कौन सी अच्छी लगी और कौन कौन सी वैरायटी अपने पास में है? जी नई वैरायटी जितनी भी पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या फिर जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट से हो, सभी का ट्रायल करके देख लिया। ठीक है, सभी हैं, इस प्लॉट में लगाए हुए भी हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस बार मैं खुद करनाल गया। जी जी जी। करनाल से मैं जो है सीड लेकर आया, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया उनका 17018 जी, जो सामान्य वैरायटी में है जनरल में, और एक 16030। वो दो वैरायटी मुझे उनकी बहुत ज्यादा पसंद आई, आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी जी। और ये केवल बीज बनाने के लिए जैसे कहते हैं ना, बेगोरा छोड़ दे। हाँ जी हाँ जी हाँ कहते हैं जी। ना कि भी जो है ठीक है, दूध ना ठीक पी है। के रोटी खा के। और मैं समझ गया आपकी बात। आप जो हो इसमें वे साम दाम दंड अजमा रहे हो कि ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ जी हाँ तो जी। ये जो है 17018 के ही दोनों कोड हैं। अच्छा ये 17018 है, बिल्कुल 17018 बहुत बढ़िया। सिंगल बड़ भैया। सिंगल बड़ा। ठीक है, ठीक है। और उधर जो है 16030। अच्छा सबसे परली तरफ बहुत बढ़िया, जर्नल की बहुत ही जबरदस्त वैरायटी, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी भैया ने तैयारी कर रखी है। तो भैया अगली बार जर्नल पे भी आप कुछ बुआई करोगे? जी जी, अगर मतलब गन्ना अच्छा मिल रहा है हाँ जी, और मिल को भी रिकवरी पूरी मिल रही है, तो जनरल में भी मुझे नहीं लगता किसानों को कोई नुकसान है, क्योंकि जब तक कोई नया बीज और नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक सब कर रहे हैं, मैंने 118 भी करके देख लिया, 35 से संतुष्ट हैं सब तरीके से। ठीक है। लेकिन 38 आज तक भी जो है मतलब लोग भुला नहीं पा रहे हैं, हम भी नहीं भुला 38 पा की रहे तो भुलाने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जितना उत्पादन 38 ने दे दिया, इतना बीज कोई और नहीं जा रहा। इस बात को तो हम भी कह रहे हैं। ये जो हाथ में आज इतने अच्छे अच्छे फोन हैं, ट्रैक्टर हैं, हर चीज है, ये 38 की देन है। हमारे ताऊ जी हैं कुलवीर सिंह बिजनौर वाले, उन्होंने अपने घर पर लिख भी रखा है कि 0238 की देन है ना। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों पे एहसान है। और मैं तो डॉक्टर साहब का, बक्सीराम जी का भी मतलब बहुत ही मतलब धन्यवाद दूं कि उन्होंने इस तरह की वैरायटी बनाई। हाँ जी, बक्सीराम जी को धन्यवाद। और कुछ उन्होंने जैसे भी फील्ड में घूम भी रहे हैं, बहुत किसान भाइयों को वो कह भी रहे हैं, कुछ किसान भाई भी क्या करें, जिद करें, हाँ जी, उस चीज को वो नहीं मान रहे। जैसे कि अब फंगस का समय चल रहा, टेम्परेचर हाई हो रहा, देखा मैंने यूरिया ल्यूमन रहे। नहीं वो ये देखो, अब बीज बचाने के लिए कहते हैं ना, फसल और नस्ल बचाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो फसल पे मेहनत करनी पड़ेगी। 38 के बाद जितने नए बीज हैं उन लोगों को मेहनत करनी सिखा दी। एक बात मैं और कहनी चाह रहा हूँ, जैसे भैया पिछले साल वीडियो तो हम काफी दिन से बना रहे हैं, मेरे साथ में एक समस्या बहुत बड़ी आ है। जैसे मैं किसानों को कहूंगा ना यो चीज अच्छी, तो किसान के दिमाग में आओ हो भाई इसका कमीशन सेट है इसमें। एक चीज आगे, एक चीज आगे, अगर मैंने कह दिया ना भैया आप यो दवाई डाल लो, ओहो इसके तो पैसे सेट हैं, तो वो चीज पता नहीं क्यों है। देखो अभी तक दाने दाने में भैया केसर का स्वाद है, वो चैनल पर आ रहा है, उसे कोई यहाँ कर क्यों दिया है। मैं अगर वीडियो में यो कह दूं भाई यो कंपनी का यो टेक्निकल आप डाल लो तो इसका बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि हम मकड़ा घास होगी, मकड़ा में अगर मैंने कह दिया ना टेपरा में जो उनका स्प्रे कर दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। हेलो सरफुरान का मुट्ठे पे काम करेगा, तो लोगों के दिमाग में भी ओहो इनने तो वहां भी हाथ जोड़ लिया भाई। एक मेरे गांव का खुद मेरे से नू कह रहा, मैं एक अच्छे से मॉल से मैं घूम रहा था, बहुत नोट छाप रहा। अरे भले आदमी, हम खेती नहीं कर रहे, ये तो यूट्यूब एक बहुत अलग है, इससे तो पहले से ना हमारे में सब कुछ
नहीं, ये लोगों की जो है गलत सोच है। हाँ, गलत धारणा। हाँ जी, धारणा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस की तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा है, हाँ जी, आपने मेरी 2-3 वीडियो पहले बनाई है, हर साल ही 2-3 हाँ जी, हाँ जी, वीडियो हाँ जी, बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज तक कभी कोई चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई। नहीं पता, और बिल्कुल लोग एक्यूरेट। देखो, लोगों की यह एक सोच भी ऐसी है, अगर मैं ये कह दूं मैं 125 का निकाल रहा हूँ तो उसे लाइक भी मिलेंगे, व्यू भी मिलेंगे, और मैं अगर सच्चाई बता दूं तो ये कहेंगे लोग भी, अरे यार ये तो वही पुरानी भैया बातें जी, कर रहा है। झूठों का जमाना है, बोलबाला है। एक यूट्यूबर ने वीडियो डाल रखी थी, कभी ना कभी मुझे कहीं मिलेगी, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। वैसा इसमें कंट्रोवर्सी में मैं पढ़ना नहीं चाहता। नहीं, उसने पता क्या लिखा, हाँ जी, 1 बीघे में निकलेगी 8 कुंटल सरसों। हाँ जी, हमारी 40 साल की उम्र होगी, हाँ हाँ हाँ, लगभग होगी, हाँ जी, और 50 आप भी हो गए होंगे। और फुप्पा जी ने तो हमारे ना दुनिया देख रखी है जी। फुप्पा जी कहीं लिखा नहीं 8 कुंटल ना निकले, मैं 1 करोड़ रुपए की शर्त कर दूं अगर निकाल दे, बताओ, सुधरी जमीन बेच के दे दूंगा पैसे, नहीं, पर नहीं निकले। गलत लोग। और जब उसे वीडियो को टच करके अंदर चलेंगे, हाँ जी, फिर निकले, उसमें निकलेगा कि 8 कुंटल वो हेक्टेयर की पैदावार देगी। अरे तन्ने बीघा क्यों लिख दिया, और वो 2.5 मिलियन 3 मिलियन, तो झूठों का मामला, झूठ ही बिक रहा है। मेन चीज अश्लीलता, झूठे मक्कारों का ही जमाना है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत जगह जाना, वीडियो बनाना छोड़ दिया। हाँ जी, क्या कह रहे लोग, मेरा 120 को निकट रहा। अरे तेरा 120 किस टेक्निकल से निकट रहा, हमें पता। हाँ जी, हाँ जी, असोजी गन्ना बो के, फूफा जी, असोजी गन्ना बो के लोग कह रहे हैं कि ये तो मेरा 12 मार्च का हाँ जी, ऐसा ऐसा बहुत है। बताओ, तेरा 12 मार्च का गन्ना दो पर बंद गया जून में। एक वो सच्चाई बताऊं, किसान ही किसान का दुश्मन हो रहा है। दुश्मन है। अभी एक किसान जो है स्प्रे कर रहे थे, तो मैं अचानक, जैसे मेरा तो काम ही है फोटो खींचने का, तो मैं चला गया, तो मैंने देखा उस बोतल की, मैं कंपनी के एमडी तक जानूं, जिस कंपनी की वो दवाई है, उसका स्टिकर उनने मतलब आपको देख के वो हटा दिया। मुझे नहीं, पहले ही हटा रखा था। मैं तो अचानक गया, मैं कहा क्या कर रहे हैं बाबूजी, उन्होंने कहा ना पता नहीं कौन सी दवाई कैसे कैसे, और वो बोतल देखी तो वो उसमें से स्टिकर हट रहा था। हाँ जी, मैं बोतल की नस्ल से पहचान गया क्या चीज है, इसके अंदर क्या है, तो बड़े लोग राजी हो रहे। यूट्यूब पे हमारा सबसे बड़ा दर्द ये था कि जो हमें दवाई नहीं बता रहे थे, खाद नहीं बता रहे थे, हमने उनका वो पर्दा खोल दिया कि आप यो चीज मिला के डाल दो, गन्ने का अच्छा उत्पादन होगा। बहुत किसान ऐसे हैं जो वीडियो को देख के मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मेरे बिजनौर की तरफ के बहुत किसान भाई हैं, हप्पुड़ की तरफ है एक, हप्पुड़ के झंडा इधर गांव पड़ा है, हाँ वहाँ के भाई हैं। बहुत भाई मुझे फ़ोन करके पर्सनली वो कह रहे हैं, भैया नु के जब से आपकी वीडियो देखने लगे हमारे गन्ना सुधर गया, हमारी मतलब अन्य हमें नू नहीं पता था, अब हम क्या करें। नहीं, वो तो आपकी वीडियो भी, आप जो है अपने प्लॉट पे मेहनत कर रहे हो, अपने खेतों में मेहनत बिल्कुल। कर रहे हो, उसकी वीडियो दिखा रहे हो, तो लोगों को ये तो देखना चाहिए ना, भी अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से तो शेयर करा जा रहा है सब कुछ। गन्ना खोद रहे तो हम मैं लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े छड़ है इनके अंदर, तो ये दिखा कुछ रहे हैं कुछ, यो काम हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसान किसान का दुश्मन होएगा तो किसान का यो कायदा है कि अगर उसका काम बिगड़ रहा दूसरे किसान का, तो उसे यो कहना चाहिए कि भाई तुझे दिक्कत हो जाएगी, तू इसे इस तरह कर ले, नहीं वो गन्ना खराब हो जाएगा। आने वाला टाइम ऐसा ही है, गन्ने को बचा लेंगे तो किसान बच पाएंगे, नहीं तो बाकी सब फसलों में आप देख ही रहे होगे, किसान गन्ना छोड़ के आलू पे आए। आलू की हालत का सबको पता है, आलू की हालत का बाकी सबको पता सब्जियों पे है। आए, चाहे वो घिया हो, आपके करेले हो या टमाटर हो, सब मैं ये कह रहा हूँ भैया जी, जितनी बचत करी थी हमने गन्ना पन्ना खोद खाद के, अब यो 4 दिन जनरेटर चलेगा, हाँ जी, 10 दिन चलेगा, और यो 4 लीटर घंटा खाऊगा। 400 रुपये लीटर का तो हो गया डीजल घंटे का, 400 का पूरा, और 12 रुपये लीटर का खर्चा होगा मोबिल का, क्योंकि वो सर्विस पे मोबिल में भी घुसेगा, बिल्कुल गिनती में है 450। और जो तेल लेना जाओगा, गाड़ी में आओगा, काहे में भी आओगा, उसका भी खर्चा, तो 500 रुपये घंटा खर्चा ट्रैक्टर का, और घिसावट अलग है जी। जो लिकड़ी ना बचत, वो सब यो पी जाएगा, सब पी जाएगा। तो क्या रहा, दीवार पर चढ़े, हाथ रपट के फिर नीचे आ पड़े, तो किसान तो यहाँ पिछड़ रहा। किसान की टैटरी लिकड़ गई, कोई कहो जाओ महंगाई इतनी है, हैकड़ी लिकड़ गई। सीधी सी बात यह है कि किसानों को थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, बिल्कुल बनना या पड़ेगा। आपसी खींचतान से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल कहते हैं ना, चारों तरफ से एक पुरानी भाषा टंडीरा बांधने को तैयार बैठी है। बिल्कुल और बिल्कुल। कर भी दिया आपको, यूरिया डीएपी में दिख रही होगी मारा मार क्या है। अभी मैं रास्ते में, वहाँ एक वो केंद्र है खाद यूरिया का, वहाँ कम से कम 50 आदमी थे, और वहाँ रुक के मच रहे थे, कम से कम 20 ट्रैक्टर ट्रोली है, और मुझे नहीं लगता वहाँ बिना मारपीट सिर फुट्टे वहाँ किसी को खाद मिल जाए। रोज की यही खबर यो हो रही है। तनातनी हो रही है जी। बताओ, किसान रह गए 1-1, 2-2,
और इतनी लाइन में क्या होता है, मेरा खुद का अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। गए हम एक सोसाइटी पे खाद लेने के लिए, हाँ जी, वहाँ एक बेचारे ने इकट्ठे करके 4 कट्टे डाले, 2 उसके बचे हुए थे, 1-2 मयूरी लेके आए, 3 लड़के थे वो, उसके 4 कट्टे अपनी मयूरी में रख के भाग गए। अब ये बताओ कि भी वो अपने 4 कट्टों को रखाएगा या अंदर से 2 लेके आएगा, 2 क्या लेके करेगा? अब किसान एक तो वो रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा मामला है। दारू के ठेके पे खुली दारू बिक्री है। 15 साल का लड़का जाओ, आधार कार्ड कोई नहीं मांग रहा वहाँ, कुछ नहीं, यूरिया खाद के लिए आधार कार्ड चाहिए। खुला पेट्रोल नहीं दे रहे, पेट्रोल पंप पे नुके वो मन है जी। हाँ जी, है, अगर मुझे पेट्रोल बम बनाना, मैं तो गाड़ी की टंकी में से काट के बम बना दूंगा। कुछ भी कर मेरे दिमाग की अगर गंदगी है तो कुछ भी कर सकूं। तो मैं तो यो कह रहा हूँ, थोड़ा सा इस बात पे भी विचार करें भाइयों। आपका कोई सुधार कुछ नहीं होने का, आपको तो खुद ही सुधार करना पड़ेगा। तो भैया जी फिर कहूंगा जी, बहुत ही गर्मी में हाई टेम्परेचर में वीडियो बनवाई और अपने जो मन के विचार थे वो करे, और थोड़ा सा हमने भी अपनी बात बताई। और किसी भाई को भाइयों बुरी लगे तो कमेंट जरूर करियो। वैसे तो अच्छी चीज आदमी को बुरी लगा करे, वो पहले से ही नियति का नियम है। यही कहना चाहूंगा कि भी जो हमारे सब थे, हमने तो अपने विचार रखे हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल अगर किसी को गलत लगते हो तो भाई हम तो जो है ये कहेंगे कि भैया हम अपने पास रखेंगे। बिल्कुल लेकिन जो अच्छे लगने वाले हैं, जो अच्छा सुनने वाले हैं, अच्छा देखने वाले हैं, वो जरूर इन शब्दों को मतलब प्रेरित रहेंगे इनसे और सोचेंगे कि भी हाँ कोई सही बात बिल्कुल कही गई बिल्कुल। है। अच्छा भैया जी, नमस्कार। जी नमस्कार।